हेलो स्टूडेंट्स, कमल सर एकेडमी के चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोग हमारी क्लासेस को कंटिन्यू देख रहे हैं और आप लोग अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमारे चैनल को और ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और लोगों को शेयर कीजिए। हमें ऐसी उम्मीद है कि अभी तक आपने जो फंडामेंटल की क्लासेस ज्वाइन किए हैं और हमने अभी उसके लिए जो जनरल एंट्री के बारे में हमने आपको बताया है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हैं और आप लोगों को अच्छे से समझ आ रही हैं। अब उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए आज हमारा टॉपिक है जिसको हम लोग लेजर मतलब हम लोग उसको जो है हिंदी में खतौनी कहते हैं, इंग्लिश में लेजर कहते हैं। खतौनी करना या लेजर करना, जैसे कि आपको बताया गया है कि अकाउंट्स में हम क्या करते हैं, सबसे पहले जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उन रिकॉर्ड्स को हम प्रॉपर फॉर्म में पहले हम नोट करते हैं, जिसको हम लोग रफ नोटबुक कहते हैं, और उसके बाद उसकी जनरलाइजिंग करते हैं। लेकिन जब जनरल एंट्री आपने जब किया है तब आपको ये पता चला कि आप जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसकी जनरल एंट्री तो आप बना लेते हैं। लेकिन जनरल एंट्री करने के बाद आपको अगर ये पूछा जाए कि भाई हमारे पास कितना कैश आया, कितना हमने एक्सपेंस कर दिया, कितना हमारे पास बैलेंस बचा हुआ है, या किस आदमी से कितना पेमेंट लेना है, उसने कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स कौन कौन से डेट पे किए हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है वो आपको जनरल एंट्री पे क्लियर नहीं होती हैं। तो उसके बाद हमारा दूसरा स्टेज आता है जहाँ पर हम लोग क्लासों जो भी आपके अकाउंट्स में आपने जनरल एंट्री की है उसका हमको करना होता है लेजर। लेजर कहने का मतलब होता है उसका क्लासिफिकेशन, है ना। इसको हम कह सकते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मतलब हिंदी में कहते हैं वर्गीकरण। वर्गीकरण कहने का मतलब क्या होता है कि जब जनरल एंट्री आप करते हैं तो उसमें सारी चीज़ें एक साथ आ जाती हैं, लेकिन हमको अगर सिर्फ कैश के बारे में अगर चाहिए तो कैश अकाउंट बनाना पड़ेगा। अगर हमको मशीन के बारे में जानकारी लेना है तो एक मशीन अकाउंट बनाना पड़ेगा। अगर हमको कोई डेटर के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना है तो डेटर अकाउंट बनाना पड़ेगा। अगर हमको क्रेडिटर के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना है तो क्रेडिटर अकाउंट बनाना पड़ेगा। अगर हमको रेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना है तो रेंट अकाउंट बनाना, मतलब जितने भी आपने जनरल एंट्री बनाते समय अकाउंट ओपन किए हैं सबके अपने अलग अलग अकाउंट्स बनेंगे। और ये क्लासिफिकेशन जो होता है वही आपका लेजर होता है। जो क्लासिफिकेशन होता है वही क्या होता है आपके लिए लेजर होता है। इसके लिए एक प्रोफार्मा होता है। इस प्रोफार्मा में आप देखेंगे जिसमें जिसका भी अकाउंट बनाना हो, चाहे वो आपका कैश अकाउंट हो, चाहे वो रेंट अकाउंट हो, चाहे कमीशन अकाउंट हो, चाहे परचेस अकाउंट हो, चाहे सेल्स अकाउंट हो, जिसका भी हो, उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, इस तरीके से एक प्रोफार्मा बनाना पड़ता है। और सभी के लिए एक जैसे ही बनते हैं, सभी के लिए प्रोफार्मा जो होते हैं वो सेम होते हैं, ऐसे। तो इसमें आप देखेंगे जो भी नाम आपको अकाउंट बनाना है, जैसे आपको मान लीजिए कैश अकाउंट बनाना है तो ऊपर आप कैश अकाउंट लिखेंगे, है ना। परचेस अकाउंट बनाना होगा तो आप ऊपर आप परचेस अकाउंट मतलब हेडिंग आप डाल देंगे। फिर उसके बाद आपका एक कॉलम होता है डेट, एक होता है आपका पर्टिकुलर, एक होता है आपका जेएफ जिसको हम लोग कहते हैं जनरल फोलियो, और आपका अमाउंट। फिर उसके बाद डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर आपका जेएफ, और एक होता है आपका अमाउंट। ये जो आपका पहले डेबिट साइड और इधर आपका होता है क्रेडिट साइड। मतलब ये समझिए कि ये दो पार्ट में डिवाइड होता है ना। आपका ये जो अकाउंट है उसको हम लोग दो पार्ट बनाते हैं। ये जो पार्ट होता है आपका लेफ्ट साइड का, ये आपका पूरा डेबिट है ना। और इधर जो आपका बना हुआ है वो आपके लिए क्रेडिट है। तो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों साइड के लिए आपको जो है कॉलम बनाने पड़ते हैं। दोनों में आपका डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट जैसे कॉलम आपके बनेंगे, है ना। यहाँ पर आपका डेट पर्टिकुलर अमाउंट और डेट पर्टिकुलर अमाउंट। तो इस तरीके से आप इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, डेबिट और क्रेडिट। तो दो पार्ट होते हैं जिसमें आप लेफ्ट साइड को जो है डेबिट से दिखाते हैं, राइट साइड को आप अपने क्रेडिट साइड से दिखाते हैं। और जितने भी डेबिट है उसको डेबिट साइड एंट्री करना होता है और क्रेडिट वाले को क्रेडिट साइड एंट्री करनी होती है। तो इसके लिए अब आपको जो है पहले हमारा काम जनरल एंट्री बनाना होता है, और जनरल एंट्री बनाने के बाद जो है आप उसको
लेजर बनाते हैं। तो पहला काम होता है जनरल एंट्री बनाना, और जनरल एंट्री करने के बाद उसका वर्गीकरण करना या उसी को क्लासिफिकेशन करना, जिसको हम लोग लेजर कहते हैं। अब लेजर बनाते समय कुछ चीज़ों को ध्यान देना पड़ता है। कुछ चीज़ों को ध्यान देना पड़ता है, कहने का मतलब ये होता है कि हम जो खाता बनाते हैं उसका नाम उस खाते में नहीं लिखा जाता, उस खाते में नहीं लिखा जाता। नहीं लिखा जाता कहने का मतलब होता है, अगर मान लीजिए कि हम लोग कैश अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट हमारी जनरल एंट्री है, कैश अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट हमारी जनरल एंट्री है, और हम यहाँ पर कौन से अकाउंट बना रहे हैं, कैश अकाउंट बना रहे हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा, जब हम कैश अकाउंट बना रहे हैं तो आपकी जनरल एंट्री में कैश डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि आपका कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है। तो जब कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, इसका मतलब आपको डेबिट साइड एंट्री करनी है, और जब कैश अकाउंट क्रेडिट होगा तो क्रेडिट साइड एंट्री करनी रहेगी। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, आपका इस पॉइंट में क्या हो रहा है, कैश अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है। तो जब कैश अकाउंट डेबिट होता है तो डेबिट साइड एंट्री करते हैं, लेकिन नाम हमेशा उसके साथ जो क्रेडिट हुआ है उसका नाम आएगा। मतलब मान लीजिए डेट आपका जो है 1 जुलाई का है, तो यहाँ पर टू कैपिटल अकाउंट करके उसकी एंट्री की जाएगी, और जो भी अमाउंट होगा वो अमाउंट लिखा जाएगा। मतलब कैश अकाउंट में कहीं पर भी कैश वर्ड यूज़ नहीं होगा। वैसे ही कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो वहाँ पर कैपिटल अकाउंट यूज़ नहीं होगा। अगर परचेस अकाउंट बनाएंगे तो वहाँ पर उसके अकाउंट में कहीं पर भी परचेस वर्ड यूज़ नहीं होगा, है ना। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपने कोई एंट्री पे किया है परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, है ना, ये तो एंट्री कैपिटल का था। अगर मान लीजिए आपने परचेस किया है तो परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, आप देखेंगे यहाँ पर कैश अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है। कैश अकाउंट अगर आपका क्रेडिट होता है तो आपको क्रेडिट साइड एंट्री पास करनी है, लेकिन नाम किसका लिखेंगे, परचेस अकाउंट का। उसको लिखेंगे बाय परचेस अकाउंट। मतलब कैश अकाउंट में कहीं पर भी कैश वर्ड यूज़ नहीं होगा। अगर कैश डेबिट होता है तो डेबिट साइड एंट्री होना है, कैश क्रेडिट होगा तो क्रेडिट साइड एंट्री होना है, लेकिन नाम हमेशा उसके डेबिट या अपोजिट वाले डेबिट या क्रेडिट की होगी। जैसे यहाँ पर हमने कैश अकाउंट क्रेडिट किया तो डेबिट वाले का नाम लिखा, और यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट था तो उसके क्रेडिट वाले का नाम लिखा। जैसे हम कोई कैश सेल करते हैं तो उस कंडीशन में हमारी एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है आपको कि कैश अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है। तो जब डेबिट हो रहा है तो आपको डेबिट साइड एंट्री करनी है, और जो भी डेट होगा और नाम क्रेडिट वाले लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, और यहाँ पर उसका जो भी अमाउंट होगा कैश का अमाउंट कैश अकाउंट में कैश का ही लिखना है। तो ऐसे ही आपको परचेस अकाउंट भी बनाते हैं, सेल्स अकाउंट भी बनाते हैं। जितने भी आपने जनरल एंट्री करते समय लेजर बनाए हैं सबके अकाउंट आपको इसी तरीके से बनाने होते हैं, है ना। अब सपोज हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं, हम डायरेक्ट एक जनरल एंट्री लेते हैं। जनरल एंट्री जब बनाएंगे तो उसके लिए भी प्रोफार्मा है, जिसमें कि आप एक डेट का कॉलम बनता है, एक पर्टिकुलर का कॉलम बनता है, एक आपका LF लेजर फोलियो का नंबर बनता है, और एक डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट का कॉलम बनता है। तो इस तरीके से आप क्या कर लेंगे, पहले एक डेट का कॉलम, एक पर्टिकुलर, एक आपका LF लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। इस तरीके से पहले आप जनरल एंट्री का कॉलम बना लेंगे। अब सपोज़ आपने 1 जनवरी को बिजनेस स्टार्ट किया, तो आपने एंट्री पास कर दी कैश अकाउंट डेबिट
टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट, और आपने 50,000 से कोई बिजनेस स्टार्ट कर लिया है, 50,000 रुपये से कोई बिजनेस स्टार्ट कर लिया है, तो बीइंग बिजनेस स्टार्ट। फिर आपने 4 जनवरी कोई सामान परचेज किया है, तो परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब कैश, आपने कैश परचेज किया है, मान लीजिए आपने 5,000 का सामान कैश परचेज किया, तो बीइंग कैश परचेज। फिर आपने मान लीजिए कि 6 जनवरी है, आपने कुछ सेल कर दिया है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और उस कंडीशन में आपने मान लीजिए कि 15,000 रुपये का सामान सेल कर दिया है, तो ये बीइंग कैश सेल्स की एंट्री बन जाएगी। फिर वैसे ही आपने 8 जनवरी को जो है वो रेंट पेड कर दिया है, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और मान लीजिए आपने 5,000 रुपये का रेंट पे कर दिया है। फिर मान लीजिए आपको कहीं से इंटरेस्ट मिला है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। ऐसे हमने एक सिंपल से एग्जांपल ले लिया है, टू इंटरेस्ट अकाउंट। मान लीजिए कहीं से आपको 1,000 का इंटरेस्ट मिला। अब इस जनरल एंट्री के बेस पे आपको कैश अकाउंट बनाना है। हमको यहाँ पर बनाने बोला गया है कैश का लेजर, तो कैश अकाउंट बनाना है। तो जब आपको कैश अकाउंट बनाना होगा तो पहले तो आप कॉलम बना लेंगे। बनाने का सिंपल सा तरीका है कि आप पहले क्या करेंगे, इस कॉलम को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि एक आपका डेबिट साइड होता है, एक आपका क्रेडिट साइड होता है। उसके बाद आप इधर एक डेट का कॉलम, फिर एक आपका पर्टिकुलर और जेएफ अमाउंट। ये वाला कॉलम में कुछ लिखना नहीं होता है जेएफ में, इसलिए इसको आप कम स्पेस ही दे देंगे। फिर एक डेट, फिर जेएफ और अमाउंट। ऐसे आप जो है एक डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, फिर डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट, इस तरीके से रहेगा। आपका इधर डेबिट हो जाएगा, इधर आपका क्रेडिट हो जाएगा। अब आपको कॉन्सेंट्रेट किस में करना है? कॉन्सेंट्रेट आपको करना है कैश पे, क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्या बना रहे हैं, कैश अकाउंट बना रहे हैं। तो जब हम लोग कैश अकाउंट बना रहे हैं तो हमको कैश पे ही कॉन्सेंट्रेट करना है। अगर कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो हमको डेबिट साइड एंट्री पास करनी है, कैश अकाउंट अगर क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड एंट्री पास करनी है। जैसे यहाँ पहले एंट्री में देखेंगे डेट है 1 जनवरी और यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट हो रहा है आपका, इसलिए इसको आपको जो भी ईयर होगा, मान लीजिए 2018 है और 1 जनवरी का डेट है, तो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो उसके अपोजिट में क्या लिखा है आपका, कैपिटल अकाउंट, इसलिए आपको लिखना पड़ेगा टू कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पर आपका अमाउंट आ जाएगा 50,000 रुपीज़। मतलब कैश अकाउंट डेबिट हुआ है इसलिए उसकी एंट्री डेबिट साइड हो रही है ना। ये चीज़ याद रखना है, क्योंकि कैश अकाउंट में कहीं पर भी कैश वर्ड यूज़ नहीं होगा, तो हमेशा उसके अपोजिट में, अगर कैश अकाउंट डेबिट हुआ है तो क्रेडिट वाले का नाम, और अगर क्रेडिट हुआ है तो डेबिट वाले की नाम एंट्री करते हैं। जैसे सेकेंड एंट्री आप देखेंगे 4 जनवरी को कैश अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड एंट्री करनी है, तो 4 जनवरी आपको क्रेडिट साइड एंट्री करनी है, लेकिन नाम आप किसका लिखेंगे, बाई परचेस अकाउंट। परचेस अकाउंट आ जाएगा जिसमें आपको 5,000 रुपये आएगा। वैसे ही कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो आप देखेंगे कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है इसलिए डेबिट साइड में आपको 6 जनवरी की एंट्री पास करनी है और टू सेल्स अकाउंट करके एंट्री पास करना पड़ेगा। तो टू सेल्स अकाउंट में आपको जो है 15,000 रुपये की एंट्री पास करनी है। मतलब अमाउंट आपको कैश अकाउंट में कैश का ही लिखना है ना। वैसे आप यहाँ पर देखेंगे कि रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश आपका क्रेडिट हो रहा है, इसका मतलब आपको समझ जाना है कि आपको क्रेडिट साइड में 8 जनवरी लिखना है, बाई रेंट अकाउंट लिखना है।
तो आपको 5,000 रुपये क्रेडिट में लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कैश अकाउंट आपका क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। फिर वैसे ही आप देखेंगे 9 जनवरी को आपको इंटरेस्ट मिल रहा है और कैश अकाउंट यहाँ पर डेबिट हो रहा है, इसलिए आपको 9 जनवरी को जो है टू इंटरेस्ट अकाउंट लिखेंगे और अमाउंट 1,000 रुपये लिखेंगे। तो इस तरीके से आप जो है वो किसी भी अकाउंट का लेजर कर सकते हैं, किसी भी अकाउंट का लेजर इसी तरीके से बनेगा, है ना। तो आपको ध्यान क्या देना है कि पहली चीज़ ये कि इसके प्रोफार्मा बनाएंगे तो आपको लेफ्ट साइड में डेबिट और राइट साइड में क्रेडिट अकाउंट लिखना है ना। 2 कॉलम 2 पार्ट होते हैं इसके, डेबिट साइड में भी डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, क्रेडिट साइड में भी डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। और जो भी आप अकाउंट बना रहे हैं, जैसे हमने एग्जांपल अभी कैश अकाउंट का दिया है, तो कैश अकाउंट अगर डेबिट होता है तो डेबिट साइड एंट्री पास करनी है, और कैश अकाउंट अगर क्रेडिट होता है तो आपको क्रेडिट साइड में उसकी एंट्री पास करनी है। कभी भी जो अकाउंट हम बना रहे हैं उसका नाम उसके अंदर हम लोग मेंशन नहीं करते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा। फिर सेम चीज़ आप बना सकते हैं जब आप अगर मान लीजिए एक छोटा सा परचेस अकाउंट बनाते हैं या कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, तो कैपिटल अकाउंट जब आप बनाएंगे तो भी प्रोफार्मा वही रहेगा। एक आपका डेट का कॉलम रहेगा, एक पर्टिकुलर का कॉलम रहेगा। छोटा सा है तो छोटा सा ही कॉलम बनाएंगे। आपको क्वेश्चन देख के समझ आ जाएगा कि मुझे कितने लाइन चाहिए होंगे। डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, फिर डेट पर्टिकुलर जेएफ और अमाउंट। इधर आपका डेबिट साइड है, इधर आपका क्रेडिट साइड है। अब आप क्वेश्चन देखिए जिसमें आपको कैपिटल अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड एंट्री पास करनी है, लेकिन उसमें नाम किसका आएगा, कैश का आएगा। और देखेंगे कहीं पर भी और भी कैपिटल अकाउंट नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट साइड में एंट्री पास करना पड़ेगा। 1 जनवरी का डेट डालना पड़ेगा, बाई कैश अकाउंट लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर 50,000 रुपये आपको लिखने पड़ेंगे। और कहीं पर भी कैश नहीं है, इस कैपिटल नहीं है, इसलिए कैपिटल अकाउंट में और कोई भी एंट्रीज इसमें नहीं आएगी। तो यहाँ पर क्या हुआ है, कैपिटल अकाउंट आप देखेंगे, कैपिटल अकाउंट आपका क्रेडिट हुआ है, इसलिए क्रेडिट साइड एंट्री पास हुआ है। और आपका जो है कैश अकाउंट का नाम आएगा, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में कहीं पर भी कैपिटल वर्ड का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, है ना। वैसे आप परचेस अकाउंट भी अगर बनाते हैं तो परचेस अकाउंट भी अगर आप बनाएंगे, परचेस अकाउंट, तो उसके लिए भी सेम कॉलम बना लेंगे आप। डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, फिर डेट पर्टिकुलर जेएफ और अमाउंट। तो यहाँ पर भी परचेस अकाउंट होगा 4 जनवरी को टू कैश अकाउंट, क्योंकि आपका जो है परचेस अकाउंट यहाँ पर क्या हुआ है, आपका डेबिट हुआ है, इसलिए डेबिट साइड एंट्री होगा, लेकिन नाम उसमें किसका आएगा, कैश का, इसलिए यहाँ पर कैश का अमाउंट रहेगा। और उसका जो अमाउंट है आपका 5,000 रुपये, तो सिर्फ 5,000 रुपये की ही एंट्री पास की जाएगी। और इस तरीके से आप अकाउंट को बना देते हैं। तो ये होता है लेजर करने का तरीका। चाहे कोई भी अकाउंट बने, आपको इसी तरीके से लेजर करने हैं, और यही इसके रूल्स हैं। अब क्या होता है कि जब हम कोई लेजर करते हैं तो आप देखेंगे, जैसे हमने कैश बुक बनाया है तो आपको बैलेंस निकालना होता है। जब अकाउंट क्लोज करते हैं ना, तो हम क्या निकालते हैं, बैलेंस। बैलेंस कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपने ये जो कैश अकाउंट बनाया है इसके डेबिट का और क्रेडिट का टोटल करना होगा। ये जनवरी महीने का है, मतलब जनवरी में आपने 50,000 का बिजनेस लगाया था, और आपने जो है 5,000 रुपये का सामान खरीदा था, 5,000 रुपये रेंट दिया है, 15,000 का सामान बेचा है, 1,000 रुपये का इंटरेस्ट मिला है। मतलब ये समझिए कि टोटल बिजनेस में जो है वो 66,000 रुपीज़ आया है, लेकिन खर्चा हम लोग सिर्फ 10,000 किए हैं।
हमारा पैसा जो क्रेडिट हुआ है वो सिर्फ 10,000 रुपये हुआ है। इसका मतलब आपके पास अभी 56,000 रुपीज़ बैलेंस है। तो इसको उस मंथ का लास्ट डेट 31 जनवरी लिख सकते हैं और बाई बैलेंस कैरिड डाउन करके इसको शो करते हैं। मतलब ये इस महीने का बैलेंस है जो कि अगले महीने के लिए ट्रांसफ़र होगा। तो इसको बोलते हैं बैलेंस सीडी। सीडी का मतलब होता है कैरिड डाउन, मतलब अगले महीने उसको ट्रांसफ़र करना, अगले महीने के लिए उसको भेज देना। मतलब इस महीने हमने जनवरी में टोटल 66,000 बिजनेस में आया था और 10,000 हमने एक्सपेंस कर दिया है, तो 56,000 बचा है जो कि अगले महीने 1 फरवरी को ओपनिंग बैलेंस होगा। तो इस तरीके से बैलेंस निकालते हैं। डेबिट का टोटल ज़्यादा है तो बैलेंस क्रेडिट साइड आएगा, और अगर क्रेडिट का टोटल ज़्यादा होता है तो बैलेंस डेबिट साइड आता है, और उसको डिनोट करते हैं बैलेंस कैरिड डाउन से। किससे डिनोट करते हैं? बैलेंस कैरिड डाउन। और अगले महीने जब ट्रांसफर करके लाएंगे तो उसको लिखेंगे बीडी, है ना, उसको बोलते हैं ब्रॉट डाउन। क्या बोलेंगे उसको? ब्रॉट डाउन। तो जब यहाँ पर मान लीजिए 1 फरवरी को जब हमारा नया अकाउंट ओपन होगा तो डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ऐसा लिखा जाएगा, और इसका जो बैलेंस था 56,000 उसको अगले महीने के इसमें ट्रांसफ़र किया जाएगा। और इस बैलेंस को हम लोग कहते हैं, जो बैलेंस क्रेडिट साइड निकलता है इसको कहते हैं डेबिट बैलेंस, क्योंकि डेबिट का टोटल ज़्यादा है और क्रेडिट का टोटल कम है, इसलिए इस बैलेंस का नाम होता है डेबिट बैलेंस। वैसे ही आप यहाँ पर देखेंगे, अब यहाँ तो कैपिटल अकाउंट में और कुछ है नहीं माइनस करने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 50,000 का आपका टोटल आएगा, यही 50,000 रुपये आपका पूरा बैलेंस हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे 31 जनवरी और टू बैलेंस कैरिड डाउन। तो यही अमाउंट जो है इधर बैलेंस में आ जाएगा 50,000, 50,000, और टोटल भी आपका 50,000 हो जाएगा, और इस बैलेंस का नाम हो जाएगा क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि जो बैलेंस डेबिट साइड आता है उसका नाम होता है क्रेडिट बैलेंस। और ये बैलेंस क्रेडिट साइड में 1 जनवरी को ट्रांसफ़र होगा, तो क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन करके 50,000 आपका 50,000 रुपीज़ ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं अपने अकाउंट्स को। तो हमें आशा है कि आपको आज की क्लास समझ आई होगी। आप अपने बुक से लेजर के रूल्स पढ़ लेंगे, उनको आप जो है वो जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको आप सॉल्व कर लेंगे, और इस वीडियो को आप कई बार देखिए जिससे आपके लेजर के रूल क्लियर हो जाएंगे कैसे करना है। उसके बाद आप अपने बुक से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।